पराग को जैसे पता चलता है कि रजनी का एक बेटा भी है तो वो इससे मिलना चाहता है। हालांकि कहीं ना कहीं जो पुराने रिश्ते होते हैं वो इसे याद आ रहा होता है और यहाँ से प्रॉब्लम्स ऐसी बढ़ती है गहने चोरी होने के बाद में, जो गहने की शादी को न सिर्फ रोकती है बल्कि अनुपमा को भी ये भरोसा दिला देती है कि पेपर्स के साथ में कुछ गड़बड़ है। और यहाँ से तमाशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में रजनी मीठी मीठी बातें बोल करके वो उससे गहने और जो भी शगुन के सामान होते हैं वो सब दे देती है। सभी लोग बहुत खुश भी होते हैं। वो लोग यहाँ शादी की मतलब तैयारी करने लगते हैं। लोग यहीं पे राजा भी आता है। राजा जब आता है तो अनुपमा इस चीज की जानकारी उसे उसके घर भी देती है, लेकिन घर वालों को जैसे पता चलता है तो वो लोग और ज्यादा गुस्सा करते हैं। वैसे तो राही भी उन सबको बता दी होती है कि रजनी देसाई का जो एक बेटा है उसकी शादी माँ अपने ही दोस्त से करा रही है। यहाँ मतलब पराग को पहली बार पता चलता है कि रजनी देसाई के कोई बेटा भी है। तभी से एहसास होता है कि शायद वो इसका अपना शायद कुछ रिश्ता। लेकिन यहाँ ना एक मजेदार चीज़ ये होती है कि ये घर वालों को सभी को मना कर देता है कि कोई भी उस शादी में नहीं जाएगा घर से। गौतम भी सपोर्ट में होता है यहाँ पे। गौतम तो इसलिए रोक रहा होता है भाई कि हाँ कर दो, ताकि कोई अगर गया और किसी को पता चल गया तो कि चौल हम लोग हड़पने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में तो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पराग इसलिए रोक रहा होता है क्योंकि अगर ये वहाँ जाएगा तो ये खुद को रोक नहीं पाएगा और फिर वो समझते हो ना कि जो प्यार है वो बाहर निकल के ही आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये उन दिनों को याद करता है, लेकिन ये फिर भी सारी सच्चाई को किसी को बताना नहीं चाहता कि आखिर वो बच्चे हैं किसके, उनके बाप का नाम क्या है। लेकिन यहाँ ना प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वैसे तो जो गहने मिले होते हैं भारती को, उन सभी गहनों को चुराने के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस जाती है इस जाने में, क्योंकि वो वहाँ चोरी करती है गहनों की और उन गहनों को बेच करके ये लाइफस्टाइल को जीना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, ये दिखाना चाहती है जहाँ ये काम करते हैं कि ये अमीर है। बट ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने शो ऑफ करने के चक्कर में कि हाँ भाई मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। लेकिन वो एक कहावत है ना कि भाई सबको ना पैसे के बल पे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, कुछ लोगों को काम के बल पे भी रिस्पेक्ट दी जाती है। और यहाँ इंसान को ये सारी चीज़ों की पता ही नहीं होती है। उसे लगता है कि शायद पैसा फेंका जाए तो हर चीज़ मिल सकता है, दुनिया की सारी चीज़ें, बट ये समटाइम्स काम नहीं करती है। इस चीज़ का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगता है क्योंकि जब पैसों की छानबीन होने लगती है, पुलिस से जाती है, लेकिन उसी के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। पता चलता है कि भारती के जो गांव में ये लोग थे ना, इसके माता पिता, उन्होंने कुछ काम के लिए अपनी ज़मीन को कहीं गिरवी रखा था और भाई जिसके पास में रखा उसने पूरी हड़प लिया। अब कुछ भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पेपर को सही से पढ़ा नहीं था। ये बातें जैसे ये अनुपमा को बताती है तो अनुपमा फैसला करती है कि ये पेपर को आराम से आसानी से धीरे धीरे पढ़ेगी और समझने की कोशिश करेगी कि अगर उस पेपर में क्या लिखा है तब ये साइन करेंगे। और जस्ट ये इसका फैसला करने के बाद में चौल वाले अपनी तरफ से एक अथॉरिटी पेपर होता है ना, वो इसे देते हैं कि तुम जिस भी पेपर पे साइन कर दो कि हमारा साइन ऑलरेडी माना जाएगा। अनुपमा को जब पेपर मिलते हैं तो ये खुद ही उस पर समझ नहीं पाते कि आखिर इन पेपर में तो सब चीज़ नॉर्मल में ही है, फिर आखिर प्रॉब्लम हो क्या रहा है। लेकिन तभी रजनी एक और चाल चलती है। उसे पता चलता है कि अनुपमा जरूर तेज बन रही है। वो कुछ ना कुछ करके ये पेपर को साइन करने से पहले ही पता लगा लेगी। तो ये क्या करती है कि जो मुश्किल वाले भाषा है ना भाई, जिससे कि पेपर्स पे लिखा जाए, जिससे कि किसी आम नागरिक को समझ ही ना है, वो सारी चीज़ों का यूज करती है पॉलिटिक्स का पावर यूज करके। और अनुपमा बस धीरे धीरे इसके चाल में फंस जाती है। बट फिर भी वो यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन करती है कि भाई इस पेपर में आखिर लिखा क्या है, किसी वकील से पढ़वा लिया जाए, हम लोग बोलेंगे तो कुछ और ही होगा। और ये सारी चीज़ें शादी से जस्ट पहले ही पता चलेगी, लेकिन उससे पहले इस सानी के जीवन में खतरे में पड़ने वाली है क्योंकि पुलिस के बीच में राजा कैसे आ जाना और एक से ये बताना कि भाई मैं पढ़ी के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, अनुपमा को सभी जगहों से परेशान कर देती है। लेकिन इसी बीच में वसुंधरा से दुश्मनी जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वसुंधरा को ये लगता है कि शायद राजा को बहला फुसला करके अनुपमा ने अपने पास बुलाया है, लेकिन अनुपमा तो पहले ही क्लियर करना चाहती है कि नहीं भाई मैंने नहीं बुलाया है। बट वसुंधरा कहाँ मानने वाली है। उसे लगता है कि अगर तुमने ये सारी चीज़ें की है तो मैं तुम्हें कैसे खुश रहने दे सकती हूँ, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूँगी। फिर वो भी अपनी प्लानिंग बनाने लगती है। देखना मजेदार होगा कि आने वाली स्टोरी लाइन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है आखिर वो स्टोरी को कैसे जस्टिफाई करती है। वैसे तो जो शादी उसी बीच में पेपर साइन करना और उसी बीच में इतना बड़ा ब्लंडर, मजा आने वाली है। तो बस आज का इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।